सुरम्या शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, वर्तमान समय में प्रशासनिक जो सेवाएं देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है, जो प्रशासनिक सेवाएं देखते हैं? हमारी तो यही प्रार्थना है कि आपको भारत सरकार ने जो पेमेंट निश्चित की है उससे अपने जीवन को, व्यवहार में जो खर्चा है, जो परिवार का पोषण है, उससे अपने जीवन को पुष्ट करें। घूस या किसी भी तरह से प्रलोभन में फंसकर अन्य धन को स्वीकार ना करें, क्योंकि उससे अधर्म हो जाएगा। यदि कोई दोषी पुरुष आपको रुपए दे करके अपने पक्ष में आपको करके बच जाता है और निर्दोष दंड पाता है, तो आपकी हानि हो जाएगी। वो रुपए आपके परिवार को बुद्धिहीन करेगा, क्लेश और अशांति पैदा करेगा और आप दुखी हो जाएंगे। यदि आप अपनी सेवा को धर्म मानकर, राष्ट्र सेवा मानकर, भगवत पूजा मानकर करें और जो पेमेंट मिलती है उसी से गुजारा करें, घूस या किसी भी तरह का प्रलोभन ना रखें, तो और नाम जप करें, तो इसी से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि राष्ट्र सेवा का एक अंग आपको मिला है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, राष्ट्र सेवा भगवान की सेवा है। जब राष्ट्र की बात आती है तो भगवान होता है, राष्ट्र हमारे लिए भगवान है। तो हम डॉक्टर हैं या मास्टर हैं या पुलिसमैन हैं या कोई भी है या आर्मी है, हम सब राष्ट्र सेवा में लगे हैं, सब राष्ट्र सेवा के अंतर्गत है। तो जो भारत सरकार ने हमारी फीस निश्चित कर दी है कि तुम्हें प्रति महीने इतनी पेमेंट मिलेगी, हमको चाहिए अपने पेमेंट से गुजारा करना, नमक रोटी खा के, भले साइकिल से चलना पड़े, लेकिन धर्म विरुद्ध हम बिल्कुल आचरण नहीं कर सकते। दोषी को कभी हम बख्श नहीं सकते और निर्दोष को कभी आँच नहीं आने देंगे। अगर ऐसी वृत्ति रखी जाए तो हमें लगता है वो सेवा भगवान की प्राप्ति का हेतु हो जाएगी। हमें जैसा कल एक वकील साहब आए थे, हाई कोर्ट में कहीं सेवाएं देते हैं, कि मैंने भी यही जो आपका ये वचन था ये बोले कि अरे इतने से फिर गुजारा नहीं होगा, मतलब फिर मतलब दिक्कत आ जाएगी घर चलाने में। मतलब वो उसके बाद भी वो कह रहे थे कि हम धर्म पूर्वक चलने का प्रयास कर रहे हैं, बट उतना तो करना पड़ेगा उतने, क्योंकि वासनाएं इतनी बढ़ गई हैं, आवश्यकताएं इतनी बढ़ा ली गई हैं कि अब उनके लिए हमको विलासिता के लिए अधिक धन चाहिए। तो अगर अधार्मिक पुरुषों के द्वारा दिया हुआ धन और हम उससे विलासिता, तो यहां गुजारा कर लो जैसे कर लो, फिर नरक में गुजारा अच्छे से होगा। कह रहे जब धन दिखता है ना कि इतना दे रहा है तो फिर वो वृत्ति बिगड़ जाती है। तो फिर आगे उसका परिणाम भी तो देखना चाहिए। मछली जो है वो केवल चारा देखती है और लपक के पकड़ लेती है, कांटा उसमें होता है और कांटे में फंस के अपनी जान गंवा देती है। चारे के लोभ में उसको कांटा नहीं दिखाई देता, वो कांटा सर्वनाश कर देगा, वो परिवार की बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। आखिरी परिणाम विनाश ही होगा। लिख लो, अधर्म के द्वारा किए हुए कार्यों का परिणाम विनाश होता है और धर्म के द्वारा किए हुए कार्य वर्तमान में दुखद हो सकते हैं, लेकिन परिणाम में वो सुख प्रदान करने वाले होते हैं। अधर्म के द्वारा किए हुए कार्य वर्तमान में सुखद दिखाई दे सकते हैं, लेकिन परिणाम उनका दुख होगा। पक्का समझ लो, शास्त्रीय सिद्धांत है, भागवतिक सिद्धांत है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। आप ये देखते हैं, कहने की बात नहीं है कि चंद रुपए के घूस के प्रलोभन में कई अफसर, मतलब उनको अपमानित करके उनको कार में बैठाला गया। उनकी पढ़ाई, उनके माता पिता का गर्व, उनके रिश्ते नातेदारों का गर्व सब मिट्टी में मिल गया चंद रुपए के घूस में। वर्तमान में अगर हम प्रलोभन ना करें और धर्म पूर्वक चलें तो गौरव है, उसमें गौरव है। और धर्म पूर्वक ना चल करके आज नहीं तो कल हम अधर्म में पकड़े जाएंगे। 100 चोरी नहीं खुली तो 101 एक के ऊपर बड़ो खुल जाएगी। 100 तक भगवान ने शिशुपाल से कहा हम चुप है, 100 के ऊपर बढ़ोगे तो हम सुदर्शन चक्र का प्रयोग कर देंगे। और जहां सुदर्शन चक्र प्रयोग हुआ और किसी के दर्शन में वो आ गई घूस, तो पकड़े गए, आप गए। तो इसीलिए अधर्म का तो हमें लगता है बिल्कुल नहीं। प्रशासनिक कार्यों का जो आपको जिम्मेवारी मिली है वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, हमारे समाज की बहुत बड़ी सेवा है।
अधार्मिक लोगों को दंड प्रदान करना और धार्मिक लोगों की रक्षा करना, निर्दोष लोगों को सुख प्रदान करना, दोषियों को दंड के द्वारा सुधारना, ये अगर इसमें हम प्रलोभन और भय का त्याग करके, तो यही हमारी भगवान की पूजा बन जाएगी। तो भगवान की कृपा से बात बैठती दिमाग में, नहीं तो धर्म भूल जाते। ठीक बात है, वो वकील ठीक कह रहे थे। मतलब अच्छे वो सुनते हैं आपको, बट कह रहे मतलब फिर वृत्ति चेंज हो जाती है, देख के, टाइप की देख के।